इकोनॉमिक सर्वे 2026 ने एक इंटरेस्टिंग बात सामने रखी है। जब दुनिया को लगा था कि डोनाल्ड ट्रंप के हाई टैरिफ से इंडिया की इकोनॉमी स्लो डाउन हो जाएगी, तब असल में हमारी ग्रोथ और तेज हो गई। कैसे, वो जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं कीर्ति मिश्रा और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज टेबल। इंडिया का शुरू में ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के नए टैरिफ रेजिमे का अर्ली विनर माना जा रहा था। मतलब ये उम्मीद थी कि हम पर प्रेशर अब कम होगा और ट्रेड डील जल्दी हो जाएगी। लेकिन अप्रैल में यूएस ने इंडियन गुड्स पर 25% रेसिप्रोकल टैरिफ लगा दिया और फिर अगस्त में एक और 25% पैनल टैरिफ जोड़कर टोटल ड्यूटी लगभग 50% तक पहुंच गई। ये स्टेप दिल्ली के लिए काफी सरप्राइजिंग था। इस शॉक के बाद इकोनॉमिस्ट ने तुरंत इंडिया की ग्रोथ फॉरकास्ट नीचे कर दी। अंदाजा ये था कि एक्सपोर्ट्स गिरेंगे, जॉब्स पर असर पड़ेगा और जीडीपी ग्रोथ कम से कम 1 परसेंटेज पॉइंट तक स्लो हो सकती है। इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक लेकिन ग्राउंड रियलिटी बिल्कुल उल्टी निकली। ग्रोथ एस्टिमेट्स रिवाइज डाउन हुए, हर रियल इकोनॉमी ने स्पीड पकड़ी। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इकोनॉमी हमारी टूटी क्यों नहीं। सर्वे ये बताता है कि कुछ की रिफॉर्म्स ने टैरिफ्स के झटके को अब्सॉर्ब कर लिया। जीएसटी ओवरहॉल ने टैक्स स्ट्रक्चर को ज्यादा एफिशिएंट बनाया, सप्लाई चेन कॉस्ट कम हुए और बिजनेसेस को फॉर्मल इकोनॉमी में आने का इनिशिएटिव मिला। लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर में बेहतर हाईवेज, डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर्स और पोर्ट्स अपग्रेडेशन के वजह से एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ी। लिबरलाइज्ड एफडीआई रूल्स और पॉलिसी स्टेबिलिटी ने फॉरेन इन्वेस्टर्स के कॉन्फिडेंस को बनाए रखा, जिससे मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज दोनों में इन्वेस्टमेंट इनफ्लोस जारी रहे। सर्वे के हिसाब से फाइनेंशियल ईयर 26 के लिए रियल जीडीपी ग्रोथ 7% से ऊपर रहने का एस्टिमेट है और अगले साल भी ग्रोथ 7% के आसपास रह सकती है, जो रीसेंट डिकेड्स की सबसे स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंसेस में से एक है। वहीं ट्रंप के 50% टैरिफ से कुछ सेक्टर्स जरूर हिट हुए हैं, लेकिन ओवरऑल एक्सपोर्ट्स ने सरप्राइजिंगली रेजिलियंस दिखाया है। फाइनेंशियल ईयर 25 में इंडिया का टोटल एक्सपोर्ट रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच गए और फाइनेंशियल ईयर 26 के फर्स्ट हाफ में भी गुड्स और सर्विसेज एक्सपोर्ट्स 5.9% की पेस से बढ़े, जो प्री पैंडेमिक एवरेज से ज्यादा है। बिग ड्राइवर सर्विसेज एक्सपोर्ट्स रहे। आईटी बिजनेसेस, प्रोसेस सर्विसेज और ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स ने ट्रेड सरप्लस को स्ट्रॉन्ग बनाए रखे, जिससे मर्चेंडाइज ट्रेड डेफिसिट का प्रेशर काफी हद तक बैलेंस कर दिया। साथ ही गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट मार्केट और इंपोर्ट सोर्सेस दोनों का डाइवर्सिफिकेशन पुश किया, जिससे एक ही कंट्री, चाहे वो यूएस हो या और कोई, उस पर डिपेंडेंसी कम हो सके। तो तस्वीर कुछ इस तरह है कि एक तरफ ट्रंप की हाई टैरिफ, दूसरी तरफ इंडिया की अनएक्सपेक्टेडली स्ट्रॉन्ग ग्रोथ स्टोरी। इकोनॉमिक सर्वे कहती है कि स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स ने इस ट्रेड शॉक को स्पीड ब्रेकर के बजाय स्ट्रेस टेस्ट बना दिया, जिससे इकोनॉमी ने काफी अच्छे से पास कर लिया। सवाल अब ये है कि अगर आगे चलकर टैरिफ्स और ज्यादा सॉफ्टन होते हैं तो क्या इंडिया की ग्रोथ स्टोरी और तेज हो सकती है? इस पर हम नजर बनाए रखेंगे। फिलहाल ये वीडियो आपको कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइएगा। थैंक यू।